सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलम पनाह में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और सुना दें अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह व अला ज़बिहि व सहबिहि अबदद दुहूर व कररमा। एक बार और बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमायाए इल्म व फन बरेली की ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिदे नियत माज़िया मुय्यदे मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। जोर से कह दो। बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, सरजमीने बरेली शरीफ से बैठकर आला हजरत पैगाम देते हैं, कलम उठता है, पैगाम देने लगते हैं। सुभान अल्लाह। झूम के इरशाद फरमाते हैं, वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये दो टांग का मौलवी जो फर्श पे संभाले नहीं संभल पा रहा है, वो अर्श वालों से बातें करने आया है, अपनी हालत के लाले पड़े हैं, भीख मांग रहा है, दौड़ दौड़ जान बच जाए, और वो आमना का लाल सुभान अल्लाह कि निगाहें उड़ जाएं तो दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाए। आला हजरत क्या बोले, वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ तुम्हें अगर दावत में मिलती है ना तो वही पुराने बर्तन में खिला दिया जाता है। बर्तन तुम्हारे लिए नए नहीं आते, आओ खाओ जाओ काम करो अपना। और ये हुजूर है, मेहमान भी कहाँ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके बारे में आला हजरत ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं आला हजरत, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान हुजूर साहिब खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। सुभान अल्लाह। उस मेजबान को अल्लाह ने मेहमान बनाया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या बोले, नए निराले, नए भी और निराले भी, तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आला आगे क्या फरमाते, बड़ा प्यारा अंदाज। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, तबारकल्लाह शान तेरी, ए मेरे खुदा, ए परवरदिगारा, तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सुना आपने भैया से, अर्ज किया रब्बी अरिनी, मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। जवाब मिला लन तरानी, नहीं देख सकते। क्या जवाब मिला, खुद कहें मौला मैं देखना चाहता हूँ, जवाब मिला लन तरानी, नहीं देख सकते। और यहाँ खुद कहा नहीं गया बल्कि जिब्रील अमीन को भेजा गया, जाओ महबूब को बुला के लाओ, दीदार कराना है, महबूब को बुला के लाओ, मेराज कराना है, महबूब को बुला के लाओ, जियारत करानी है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अर्ज करे मौला देखना चाहता हूँ, जवाब दिया जाए लन तरानी, नहीं देख सकते। ये हबीब खुदा है, बिस्तर पे आराम करे, भेज के बुलाया जाए। मैंने कहा कुर्बान जाओ, जब नबी होकर मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तफा के बराबर ना हो सके तो उम्मती होकर हम नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सबसे आला, सबसे बाला, मुख्तार दो आलम, जश्ने मेराजुन नबी, हुजूर मेहरान मिल्लत। क्या फरमाते हैं, तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब सब जानता है,
सब जानता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इस पे उनका भी अकीदा है ना, जिन्हें पजामा ठीक करना नहीं आया। जिनका आज तक पजामा ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा ईमान कहां से ठीक करेंगे? रब सब जानता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा, यानी रब जानता था महबूब सो रहा है, आराम कर रहा है। मौला महबूब के सोने के वक्त जिब्रील अमीन को क्यों भेजा? मौला तू जानता था कि महबूब सो रहा है, मौला तू जानता था कि मेरा प्यारा अभी सो रहा है। मौला जब महबूब मदीने मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा की गलियों में हजरत उम्मे हानी के घर में बेदार होता, टहलता होता, मौला तब भेज दिया होता। महबूब सो रहा है, हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, जाओ लेकर आओ, महबूब को बुला के लाओ। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, देखा सो रहा है, महबूब सो रहा है। हजरत जिब्रील ने देखा सो रहा है, महबूब सो रहा है। किसने कहा था लेके आओ बुला के? किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? बुलाने कौन आया था? हजरत जिब्रील अमीन। देखा महबूब आराम फरमा रहा, वापिस बारगाह मौला में। सुभान अल्लाह। मौला महबूब सो रहा है, महबूब आराम कर रहा है, लाएं कैसे? मैंने पूछा, ए जिब्रील अमीन जरा ये तो बताइए, क्या आप ना जानते थे हुक्म खुदा है, उठा के लाना है? जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, उनकी रहमतों ने जवाब दिया, हम जानते थे कि हाँ खुदा ने बुलाया है, हुक्म खुदा का है, मगर ये भी जानते थे कि ये महबूब खुदा का है, ये प्यारा खुदा का है। हम ये जानते हैं नमाज फर्ज है, मगर ये भी जानते हैं जब महबूब सो जाए तो फिर नमाज को जाने दिया जाए, महबूब को जगाया नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वाला, सबसे आला, मसलके आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी, हुजूर मेहरान मिल्लत, नबीरे सरकार मजहरे आला हजरत हजरत जिब्रील अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान के मौला हुक्म हुआ, जाओ काफूरी निगाहें महबूब के कदमों से लगाओ। हाय हाय हाय, काफूरी निगाहें महबूब के कदमों से लगाओ, महबूब बेदार हो जाए तो लेके आओ। हजरत जिब्रील अमीन दोबारा आए, अपनी काफूरी निगाहें मुस्तफा के कदमों से लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, ए मौला माजरा क्या है? ए परवरदिगार आलम, बात समझ में नहीं आई। तू जानता था महबूब आराम फरमा रहा है, महबूब आराम फरमा रहा है, जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ महबूब को लेके आओ। रब की रहमतों ने जवाब दिया, एक कौम आएगी जिसका पजामा उटंगा होगा, कुर्ता लंबा होगा, पेशानी पे ढट्टा होगा, नगर नगर डगर डगर, आओ आओ अल्लाह रसूल की बातें करे, आओ आओ अल्लाह रसूल की बातें करे, ये कहकर कौम को गुमराह करने की कोशिश करी जाएगी। एक किताब लिखी जाएगी जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है, इसका लिखने वाला वहाबियों का गुरु घंटाल मौलवी इस्माइल देहलवी होगा। उस किताब के अंदर अकीदा दिया जाएगा, नबी गांव के चौधरी की तरह है माअज़ल्लाह, नबी बड़े भैया की तरह है माअज़ल्लाह। उसी किताब के अंदर अकीदा दिया जाएगा, नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं माअज़ल्लाह। बंदा परेशान हो जाएगा, लेकिन जब मेराज का वाकया देखेगा, जाकर के ज़बान थाम लेगा, ना बकार क्या बकवास कर रहा है, मेरे मुस्तफा के बारे में कहता है मेरा नबी गांव के चौधरी की तरह है माअज़ल्लाह। सुन कान खोलकर, मेरा नबी वो है जहां जिब्रील अमीन की काफूरी निगाहें हैं, वहां से मेरे मुस्तफा के कदम का आगाज होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल हज़रत क्या बोले? खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। वाह, ये अकल लगा है, ये देवबंदी अकल लगा है, नबी यहाँ तक, नबी यहाँ तक, नबी वहाँ तक, नबी वहाँ तक। मेराज मुस्तफा में ऐलान कर दिया गया, किसी को नहीं पता नबी कहाँ तक, को नहीं पता मेरा नबी कहाँ तक। सुभान अल्लाह, वो लामका में पहुंचे, किसी को नहीं पता नबी कहाँ तक। इनके अकल में इन्होंने अकल लगाई भी तो क्या लगाई? एक अकल लगाई बरेली के इमाम ने, एक अकल लगाई आशिकों के ताजदार ने। तो ऐलान करके कहने लगा, पैगाम देने लगा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। उसने अकल लगाई तो पैगाम देने लगा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पाए बेतनाही
से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। उसने जहन लगाया तो इश्क बोल उठा, प्यार बोल उठा, दीवानगी और मस्तानगी में ऐलान कर बैठा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उसने जहन लगाया तो ये अकीदा दिया, ये पैगाम दिया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। उसने जहन लगाया तो ऐलान करके बताया, पैगाम दे दिया, सुनो सुनो कान खोलकर, मेरे नबी की अजमतें ये हैं, यही है अव्वल, यही है आखिर, यही है बातिन, यही है जाहिर, इन्हीं के चलवे, इन्हीं से मिलने, इन्हीं से इनकी तरफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। पैगाम दिया और देव के बंदे ने क्या अकल लगाई, वो अकल लगा के बोला कि नबी हमारी तरह है माँ। उसने अकल लगाई तो बोला नबी गांव के चौधरी की तरह है माँ। इसने अकल लगाई तो कहने लगा नबी माअज़ल्लाह किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। जोर से बोलो माअज़ल्लाह। अब आला हज़रत क्या बोले, खिरत से कह दो, अकल से कह दो, अकल ना लगाओ ज्यादा, अकल से कह दो सर झुका ले। क्यों भाई, अकल लगाने का हर किसी को इख्तियार है, हर कोई अकल अपनी इस्तेमाल कर सकता है, लगाने दीजिए। तो आला हज़रत बोले तुम क्या अकल लगाओगे, तुम क्या अकल लगाओगे, अरे ये मकामे मुस्तफा है, तुम अकल क्या लगाओगे। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगाइए चाहे उधर लगाइए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो आला हज़रत झूम के सुभान अल्लाह। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे का बड़ा प्यारा मिसल फरमाते, पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, जिहद को लाले। आप समझे क्या आला हज़रत ने पैगाम दिया, जिहद को लाले। आपने पूछा हाजी एहसान साहब कहाँ हैं, हमने कहा मकान में होंगे। आप वहां से हो क्या, बोले मकान में नहीं, तो हमने कहा दुकान में होंगे। आप दुकान से वापस आए, बोले वहां नहीं, तो हमने कहा मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा में होंगे। मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा से आए, वहां नहीं, तो हमने कहा पूरे 17 में ढूंढो, 17 में कहीं ना कहीं होंगे। पूरे 17 में नहीं मिले, ढूंढना पड़ा, कहीं ना कहीं नहीं मिले। तो हमने कहा अब आप तलाश कीजिए, या तो पूरब में होंगे, या पश्चिम में होंगे, या उत्तर में होंगे, या दक्षिण में होंगे, या ऊपर होंगे, या नीचे होंगे। इसके अलावा फिर और कहीं ना जिहद है ना सिमत है, इन्हीं में कहीं होंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आला हजरत क्या फरमाते हैं दूसरी जगह, सब जिहद के दायरे में शश जिहद से तुम वरा हो, पाक करने को वुजू थे, तुम नमाजे जां फिजा हो। आला हज़रत फरमाते सुभान अल्लाह, सब जिहद के दायरे में तुम शश जिहद से तुम वरा हो, पाक करने को वुजू थे, तुम नमाजे जां फिजा हो। अब आइए जरा, अगर मालूम करना है इंसान को, आपको नहीं मिला तो आपने जिहद से पूछा, हमने पूछा बता दाएं की जिहद, क्या हाजी एहसान इधर है, पता चला इधर नहीं। बाएं पूछा, पता चला इधर नहीं। आगे पूछा, पता चला इधर नहीं। पीछे पूछा, पता चला इधर नहीं। कहीं ना कहीं जिहद में तो होना ही है, जितने भी हैं वो जिहद के अंदर है। रजा ने पैगाम दिया सब जिहद के दायरे में। क्या मतलब, यानी हजरत आदम है जिहद के दायरे। आप जिहद समझ पाए किसे कहते हैं? अगर जिहद ही नहीं समझोगे तो बात ही नहीं समझोगे। जिहद कहते हैं सिमत को। सिमत समझे किसे कहते हैं? सिमत भी नहीं समझ में आया। सिमत समझे, जिहद सिमत को कहते हैं। सिमत समझ में आया, एक दाहिना सिमत, एक बाएं सिमत, एक सामने, एक पीछे, एक नीचे, एक ऊपर, 6 सिमत हैं। दाएं बाएं आगे पीछे नीचे ऊपर, ये 6 सिमत है। यही आला फरमाते शश जिहद से तुम वरा हो। जिहद बमाना सिमत है, जिहद बमाना सिमत है, 6 सिमत है। इससे इसी के अंदर जिसको होना है इसी के अंदर होना है, इससे बाहर किसी को नहीं होना है। सुभान अल्लाह। अब ये जिहद का माना आपने समझा। अब आइए आला हजरत क्या पैगाम दे रहे हैं, शश जिहद से तुम वरा हो। ए मेरे आका, 6 जिहदों से तुम आगे निकल गए हो, उससे वरा हो गए हो। अल्लाह अकबर। आपने पूछा मेराज की शब आका कहाँ गए? मैंने कहा मियां मका हो
तो पता हो, मकान हो तो पता हो। और से सुनना जुमला, मकान हो तो पता हो, बोले मतलब हमने कहा नबी ला मका गए। बेशक बेशक, नबी लगाओ मेहनत, करो मेहनत, चैलेंज करके जा रहा हूँ। 1-2 महीना नहीं, जब तक मैं जिंदा तब तक नहीं। ओ दियो के बंदो, जब तक तुम और तुम्हारे जितने चेले चपाटे जिंदा हैं, सबको चैलेंज करके जा रहा हूँ। हिम्मत है तो बताओ नबी का मकान कहाँ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। शेर का बेटा, गाजी का पोता, मकान बचाओ। मकान का कॉल करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। नबी ला मकान गए, आपको पता, बोले मकान होता तो पता होता। मकान बचाओ। तुम नबी के रुतबे की बात करते हो, नबी का मकान बताओ। तो जिससे पूछा, बोले नबी का मकान नहीं पता, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। हमने ढूंढ लिया, अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक्के गिरा, गश आ गया और अभी मंजिलों पर है, पहला ही आस्तान है। हमने अक्ल को दौड़ाया, अर्श तक पहुंची और उसके बाद थक गई, गिर गई, मुंह से खून उगल दिया, मगर मकान नहीं पता चल पाया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी का देवबंदियों से कहो तुम मकान नहीं तलाश कर सकते, जब उस नबी के मकान तक नहीं पहुंच सकते, उसकी शान तक कैसे पहुंचोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे आला, मसलके आला हजरत। जिस नबी का मकान नहीं पता, उस नबी की शान कैसे पता होगी? तब रजा ऐलान करने लगे, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद है रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। बेशक बेशक, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कल लगा रहा हूँ, रजा क्या बोले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, कह दो कि सर झुका ले। क्यों? बोले गुमा तो गुमा रह गया, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, अकल से भी गुजर गए, गुमान से भी गुजर गए। तुम अकल लगाओगे, पढ़े हैं यहाँ खुद जिहद को ला ले, तुम अकल लगा रहे हो यहाँ जिहद को, सिमत को, पढ़े हैं यहाँ खुद जिहद को ला ले, किसे बताएं किधर गए थे, किसे बताएं किधर गए थे। आला हज़रत फरमाते हैं, तजल्ली हक का सेहरा सर पर, सलात व तस्लीम की निछावर, दुरोया कुर्सी परे जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते। बेशक बेशक। एक शेर और पढ़ दूं, उसके बाद थोड़ी सी बात, जरा जोर से कह दो, और जोर से सलाम पढ़ ले। आए जी, अगर कहे तो पढ़ ले, तो जरा जोर से बोले। क्या फरमाते हैं आला हज़रत? खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। वाह। यहाँ कोई दूल्हा बना तो घर वाले मिल गए और उसके बाद दूल्हा बनाने लगे, मुस्तफा मेराज के दूल्हा बने। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे आका मेराज के दूल्हा बने। मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा, बस यही बात, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बात है। आला क्या फरमाते हैं? खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मुट में लेके कुदसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं कौन कौन आके दूल्हा बनाए, मेरा नबी दूल्हा बने तो कुदसी दूल्हा बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी की बराबरी करने चले हो, जिस नबी के बेदार करना हो तो सुभान अल्लाह, कुदसी अपनी काफूरी निगाहें कदमों पे रख दे। सुभान अल्लाह। दे सब्र जान पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मुट में लेके कुदसी। तुम कहाँ के दूल्हा बने? बोले दुल्हन के घर के। और कहाँ के दूल्हा बने?
दुल्हन के घर के बने ना, और मुस्तफा कहाँ के दूल्हा बने? खुदा ही दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूर से बोलो, खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। महबूब को जन्नत का दूल्हा बनाया गया। बेशक बेशक। याद रखना, जब तक दूल्हा ना आए और दूल्हा के बराती ना आए, इंतजार किया जाता है दूल्हा का और दूल्हा के बरातियों का। दूल्हा मुस्तफा है, बराती ये उनके आशिक हैं। तो रज़ा बोले जन्नत से कह दो, ऐलान कर दो, चाहे ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने सोचा था चंद बातें कहेंगे और दो चार शेर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सलाम हो जाएगा। लेकिन इस कलाम में इतने अशार आला हज़रत ने लिख दिए हैं, सुभान अल्लाह, कि दिल होता है कि पढ़ते रहो और उन्हीं अशार के ताल्लुक से बात करते रहो, वक्त तवील हो जाएगा। एक बात, अभी आज मैं आया मुंबई से जबलपुर उतरा, हमारे आज एहसान साहब ने तारिक भाई को और एक साथ में कौन आया, शहजाद भाई, गाड़ी चला उनको भेज दिया, लेके आओ। काय के लिए भेजा? लेके। अब ये गए साहब, जाने के बाद इन्होंने जबलपुर से गाड़ी में बिठाया और उसके बाद में बीच में पड़ता है वो कौन सा है, बिल्लौर क्या है, कौन सी जगह जी, नहीं कटनी में उसके आगे, शहरा से भी आगे, यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे जो है मैयर में गाड़ी खड़ी करी, तारिक भाई भी गायब और शहजाद। हमने हाजी साहब को फोन लगाया, भेजा क्यों था? अगर बीच में ही छोड़ना था तो इन्हें लाने भेजा क्यों था? अगर बीच में छोड़ना था तो इन्हें लाने भेजा क्यों था? और भेजा था तो ये घर तक लाए क्यों नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? अगर बीच में ही रोकना था तो इन्हें लाने भेजा क्यों था? अरे हाजी साहब मैयर में खड़ा हूं, दोनों रफू चक्कर गायब हैं, क्या करूं? तो भाई साहब कहेंगे ऐसा मामला, अभी रुक जाइए, अभी फोन करता हूं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील, लाख बार बिला तशबीह बिला तमसील, करोड़ बार बिला तशबीह बिला तमसील, मौला जिब्रील अमीन को भेजा क्यों था? महबूब को लाने भेजा था, लाने भेजा था तो सिदरतुल मुंतहा पर रोका क्यों था? महबूब को बुलाने भेजा, जिब्रील जाओ काफूरी निगाहें लगाओ, जमाने को मेरे महबूब की अज़मत सिखाओ और बताओ जिसका सर दरे मुस्तफा पे झुक जाए फिर वो सर नूरी सर हो जाया करता है। तभी मेरे मुफ्ती आजम ऐलान फरमाते हैं, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी शाही, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। चले हुजूर लेके चले, हुजूर वो हजरत जिब्रील अमीन लेके चले। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आला हजरत का एक शेर और याद आ रहा है। हाँ सुभान अल्लाह, हिर्ज़ जान जिक्र शफाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, मोड़ दीजिए पंजाए देवे लाई, मुस्तफा के बल पे ताकत कीजिए। और आला हज़रत क्या फरमाते मक्ते में, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते आला, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत की। तशरीफ लाइए, मौला ने बुलाया है, आइए बुलाया है, तशरीफ लाए, बुराक पे तशरीफ फरमा हो जाइए। नहीं बैठे, हुजूर बुलाया गया है, मेरे उम्मती गुनाहगार है। मौला वादा फरमा ले उनके बख्शने का। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। एक बात यहाँ याद आ गई, ये चीज यहीं रोक दूं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट और इंशाल्लाह। उसके बाद सलातो सलाम, फिर मुबारक शीर की ज़ियारत। अल्लाह ताला ने जब कलम पैदा फरमाया तो हुक्म फरमाया, उक्तुब या कलम, लिख ए कलम। इस खिताब की हैबत से 1000 साल तक कलम कांपता रहा।
1000 साल के बाद कलम ने अर्ज किया मौला क्या लिखूं? जवाब मिला उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। कलम ने लौह पर लिखा ला इलाहा लिख दिया। अर्ज किया मौला अब क्या लिखूं? जवाब मिला सारी उम्मतों का दस्तूरुल अमल लिख। सारी उम्मतों का दस्तूरुल अमल लिख। लिखूं क्या मौला? लिख कि जो खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, जो नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। अब कलम ने लौह पर लिखना शुरू कर दिया, उम्मते आदम में से जो खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, जो नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। उम्मते नूह नजीउल्लाह में से जो खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम की आग में जला दिया जाएगा। उम्मते इब्राहिम खलीलुल्लाह में से जो खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा दोज़ख में जलाया जाएगा। उम्मते मूसा कलीम में से खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम में जला दिया जाएगा। उम्मते ईसा रूहुल्लाह में से खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। उम्मते याकूब अलैहिस्सलाम में से फरमा बरदारी खुदा की करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। उम्मते हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। उम्मत हजरत यूसुफ में से खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम में जला दिया जाएगा। उम्मत हजरत यहया में से खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। कलम लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है। सारी उम्मतों का दस्तूरुल अमल कलम लिख रहा है। अब बात आ गई आका के नाम गुलामों की, आका के दीवानों की। अब बात आ गई महबूबे खुदा के उम्मतियों की। अब बात आ गई मुस्तफा के जानेसारों की। अब बात आ गई सरकार के आशिकों की। अब कलम ने लिखना शुरू किया, उम्मते हबीबे खुदा में से जो खुदा की फरमा बरदारी करेगा जन्नत में जाएगा, जो नाफरमानी करेगा लिखना चाह रहा था, यही तो लिखना चाह रहा था कि उम्मते हबीबे खुदा में से जो खुदा की फरमाबरदारी करेगा जन्नत में जाएगा। लिखा कलम ने, आगे ये भी लिखा और जो नाफरमानी करेगा ये भी लिखा। लिखना चाहता था जहन्नम में जाएगा। नागा खिताब आया, ताअद्दब या कलम, ताअद्दब या कलम, ताअद्दब। ए कलम अदब कर ले, अदब कर ले, अदब कर ले। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अरे खुदा हुक्म दे महबूब के दीवानों को अदब करने के लिए कलम को। तुम्हारे अंदर कोई सुर्खात के पर नहीं लगे हैं, मुस्तफा के गुलाम हो इसलिए अदब का हुक्म दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तअद्दब या कलम तअद्दब, है कलम अदब कर ले, अदब कर ले। ऐसा हैबतनाक खिताब आया, ऐसा हैबतनाक खिताब आया, ऐसा जलाल में खिताब आया। फरमाया जाता है जब ये खिताब आया तो कलम शक हो गया, कलम टूट गया। उसके बाद दस्ते कुदरत से कत लगा। फिर कलम ने अर्ज किया मौला क्या लिखूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला तूने बताया था वही तो लिख रहा था, तूने हुक्म दिया था सारी उम्मत का दस्तूरुल अमल लिख दे। सबका लिखता चला आया। जब तेरे हबीब की बात आई तूने जलाल फरमाया और खिताब आया तअद्दब या कलम, कलम अदब कर ले। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम अदब कर ले। क्या फरमाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल की अपने असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, अपना तो बस आसरा यही है। बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, है मैं कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा। गुनाह रजा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से है सिवा, मगर ऐ अफू तेरे अफू का न हिसाब है न शुमार है। कलम ने अर्ज किया मौला तू ही बता दे क्या लिखूं? तेरा हुक्म था ये लिखो, मैं लिखता चला आ रहा था। अब कलम को रब ने हुक्म दिया, खिताब आया, लिख ए कलम उम्मतुहु मुज़निबतुन व रब्बुल गफूर। महबूब की उम्मत गुनाहगार है, बख्शने वाला परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। समझ में आई बात? नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ सुर्खाब के पल लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया कि एक उम्मत आएगी इबादत गुजार परहेजगार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब हुजूर की उम्मत की रब ने तारीफ बयान फरमाई, हज़रत मूसा ने अर्ज किया मौला उस उम्मत का नबी बना दे, उस उम्मत का
फरमाया नबी बना चुका अपने महबूब को, अपने प्यारे को, अपने हबीब को। हजरत मूसा ने बरजस्ता अर्ज किया, मौला फिर उस नबी का उम्मती बना दे। बेशक 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 नबी कहा उम्मती बना दे। रब ने इरशाद फरमाया वो तुमसे जमाने के एतबार से बाद में होगा, तुम उससे पहले होगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर कोई सुर्खाब के पर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम आका के गुलाम हैं। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आका की मेहरबानी है, आका की उम्मत में है तो ये अजमत मिली है। पता क्या चला, सारी उम्मतों का दस्तूरुल अमल लिखा, फिर महबूब की उम्मत का जब आया तो कलम को रोक दिया गया और फिर ये लिखा गया। पता क्या चला, आप कुछ समझ पाए? रब ने महबूब को हर एतबार से आला बनाया। बेशक बेशक हर जिहत से आला बनाया। सुभान अल्लाह। महबूब का सफर सारे सफरों में सबसे आला। बेशक महबूब की मीलाद सबकी मीलाद में सबसे आला। महबूब की नबूवत सबकी नबूवतों में सबसे आला। महबूब की रिसालत सुभान अल्लाह, हर जहत से अल्लाह ताला ने हमारे महबूब को आला बनाया। पता क्या चला, जैसे मेरे महबूब की आंखें हैं वैसे किसी की आंखें नहीं। जैसे मेरे महबूब की भौं मुबारक है वैसे किसी की भौं नहीं। जैसे मेरे महबूब के लभाए मुबारक है वैसे किसी के होठ नहीं। जैसे मेरे महबूब के दंदाने मुबारक है वैसे किसी के दांत नहीं। जैसे मेरे महबूब की जबाने मुबारक है वैसे किसी की जबान नहीं। जैसे मेरे महबूब की पेशानी है वैसे किसी की पेशानी नहीं। जैसे मेरे महबूब की जुल्फे हैं वैसी किसी की जुल्फे नहीं। जैसे मेरे महबूब का सीना है वैसा किसी का सीना नहीं। जैसे मेरे महबूब का शिकम है वैसा किसी का शिकम नहीं। जैसे मेरे महबूब का दस्ते अक़दस है वैसा किसी का हाथ नहीं। जैसे मेरे महबूब का कदम मुबारक है वैसा किसी का पैर नहीं। जैसे मेरे महबूब का सुभान अल्लाह सरे अक़दस है वैसा किसी का सर नहीं। जैसे मेरे महबूब का बेटा है वैसा किसी का बेटा नहीं। जैसे मेरे महबूब की माँ है वैसे किसी की माँ नहीं। मुझे कहने दिया जाए जैसे मेरे महबूब की बेटी है सैयदा वैसी किसी की बेटी। बेशक बेशक या फातिमा या फातिमा या फातिमा या जैसे मेरे महबूब का बेटा है वैसे किसी का बेटा नहीं। जैसे मेरे महबूब की माँ है वैसे किसी की माँ नहीं। जैसे मेरे महबूब की शहजादी है वैसे किसी की बेटी नहीं। जैसे मेरे महबूब के नवासे है वैसे किसी के नवासे नहीं। जैसे मेरे महबूब के सहाबा है वैसे किसी का सहाबी नहीं। और जैसे मेरे महबूब का अली है वैसे किसी का अली नहीं। जैसे मेरे महबूब की उम्मत के वली हैं वैसे किसी की उम्मत के वली नहीं। जैसे मेरे महबूब की उम्मत है वैसे किसी की उम्मत। बेशक 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 सुभान अल्लाह। तबरज़ा बोले खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। ये अजमतें, ये शान, ये रिफातें, ये बुलंदियां इन अकल के अंधों को नजर आया तो ये कि महबूब मालिक को मुख्तार नहीं मार दिया। इन नाबकारों को नजर आ रहे। सुनो, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो नबी मोहताज पे इख्तियार बेबस या और कुछ हो। कान खोल कर सुनो, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े करता है। जो नबी इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज निकालता है। जो नबी हुक्म दे तो हिरन वापस बारगाह में हाजिर होता है। जो नबी दस्ते अक़दस रख दे तो इन खाइयों से चश्माने रहमत जारी हो जाया करते हैं। जो नबी लुआब दहन डाल दे खारी कुआं मीठा हो जाया करता है। जो नबी लुआब लगा दे टूटी हुई हड्डी ठीक हो जाया करती है। जो नबी लुआब लगा दे तो आंख की रोशनी वापस आ जाए। बेशक बेशक मालिक की कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बात बहुत दूर चली गई। हमने एक बात कही थी, बस वहीं पे आए, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। मौला जिब्रील अमीन को भेजा क्यों? भेजा था तो रोका क्यों? बेशक बेशक भेजा था तो बुलाया होता, बुला लिया होता, भेज दिया था। हज़रत उम्मे हानी के घर से बुलाया, बुराक पे लेकर आए, मस्जिद अक़सा पहुंचे, इमामत फरमाई आका ने। पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, सब जगह बुलाया। जब सिदरतुल मुंतहा आया, जिब्रील अमीन ठहर गए, महबूब आगे निकल गए। सुभान बेशक। आपने गौर किया? हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील। मुझे छोड़ देते अगर हमारे तारिक भाई वहीं पर मैयर में
तो हम इस टाइम यहाँ आपको नजर ना आते, पहुंच पाते, पता नहीं कहाँ गलियों में टहलते होते, रास्ता किधर है सतना का बता दो। जिब्रील अमीन पीछे रहे, मुस्तफा आगे गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुक जाओ जरा, भेजा क्यों बोला? अगर रोकना था तो भेजा क्यों? रब की रहमतों ने जवाब दिया, भेजना भी मेरे महबूब की अजमतें दिखाना था, बेशक बेशक। रोकना भी मेरे महबूब की अजमतें दिखाना था। बेशक बेशक। बोला ये कैसे? भेजने में भी अजमत, रोकने में भी अजमत। हाँ, माहिर हर एक जर्रे में है राज कायनात, समझा वो उतना जिसकी जहां तक नजर गई। भेजा, महबूब आराम कर रहा था, जिब्रील अमीन की काफूरी निगाहें महबूब के कदमों पर रखवाई और जमाने को बताया, सुनो, जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मेरे महबूब की इब्तिदा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो शान वाला हबीब है कि अगर जिब्रील अमीन को भी हाजिर होना है उठाने के लिए तो निगाहें कदमों से लगा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। उनकी हम मदहोसना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। जरा जोर से कह दो भाई। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुझे ठंड नहीं लग रही। माशाअल्लाह, ये तो भाई जाहिर सी बात है, फिर इश्क़ रिसालत की गर्मी तो सारी सर्दियों को ठंडा कर देती है। उनका नाम भी जावे। इश्क़ रिसालत तो सुभान अल्लाह ऐसा होता है, वो अच्छे से क्या फरमाते हैं, हाँ, बुढ़ा आता है और इश्क़ रिसालत की जवानी में जवान बन के जाता है। जरा जोर से कह दो। मैंने ये जुमला इसलिए कहा कि मैं थोड़ी थोड़ी देर करके 5 मिनट और 5 मिनट, 1:05 हो गया। आप सोच रहे हो हजरत के 5 ही मिनट नहीं हो रहा है, यहाँ हमारी घड़ी में पूरे 20 मिनट हो चुके, पता नहीं कौन सी घड़ी हजरत पहने। सेल पड़ा कि नहीं पड़ा? तारिक भाई आइंदा से हजरत को लेके आना तो मैयर में शेर जरूर डलवा देना। एक बार जोर से बोलो। बस मैं चंद बातें और अर्ज करूंगा। सुभान अल्लाह। मौला भेजा क्या? रब की रहमतों ने जवाब दिया, जमाने को पता चल जाए मेरे महबूब की शान क्या है। पूछो जिब्रील अमीन से कि महबूब का अदब क्या है। आज कहा जाता है बेअदबी क्या की गई, मैं आज वो भी दिखाऊंगा आपको। मुझे याद आ गया, बस आप आगे बढ़िए जल्दी से। ठीक है मौला, महबूब को बुलाया, जमाने को दिखाया कि महबूब की अजमत ये है कि दूल्हा आएगा तो साथ में कोई लेके आएगा। तो मौला साथ में लेके सिदरतुल मुंतहा तक क्यों? आगे क्यों नहीं? आगे रोका क्यों? रब की रहमतों ने जवाब दिया, हो सकता है कल कोई कहने बैठ जाए, कहे महबूब को पता नहीं था, रास्ता मालूम नहीं था, महबूब जिब्रील अमीन के बिना जा नहीं सकता था, महबूब जिब्रील अमीन के बगैर पहुंच नहीं सकता था। जिब्रील को भेजा, काफूरी निगाहों को कदमों पे रखवाया ताकि जमाने को पता चले जहां जिब्रील की इंतहा वहां से महबूब की इब्तिदा, और सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील को साथ बुलाया, रोक दिया, आगे महबूब को अकेले बुलाया ताकि जमाने को पता चल जाए जिब्रील अमीन को महबूब की अजमत दिखाने के लिए भेजा था, और न मेरा महबूब मोहताज किसी का नहीं था। महबूब मेराज की शब में लामका हो गया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई न कहने पाए कि महबूब जानता नहीं था, कोई न कहने पाए कि महबूब को पता नहीं था, न कहने पाए कि महबूब को इख्तियार नहीं था, कोई न कहने पाए कि महबूब अल्लाह अकबर जिब्रील अमीन का मोहताज था, कोई न कहने पाए कि महबूब बगैर जिब्रील अमीन के जा नहीं सकता था। इसलिए महबूब जिब्रील अमीन के साथ आओ, ए जिब्रील सिदरा पे ठहर जाओ ताकि अली को मुख्तार बना के भेजा। बेशक बेशक बेशक, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से दुआ है कि मौला हमें और आपको उसी महबूब की सच्ची मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। उसी महबूब की सच्ची मोहब्बत में हम सबको दुनिया से आखिरी सफर अता फरमाए। मसलक आला हजरत, सही मानों में जो मसलक आला हजरत है, उस पर मौला हमें और आपको हमेशा कायम और दायम फरमाए। बस एक जुमला और सुन लो, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम। गुस्ताखी क्या है? यह है किताब, इसका नाम है रिसाला अल इमदाद, सफा नंबर इसका 35। और भी आप बहुत सारी चीजें जानते हो, मैं थोड़ी सी बात पढ़ दूं।
मौलवी अशरफ अली थानवी के बारे में लिखता है ख्वाब, लिखता है सो गया, कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूँ कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह अशरफ अली का नाम लेता हूँ। यूं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। जोर से बोलो। ओ देवबंदियों, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ना तुम्हें मुबारक हो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना हमें मुबारक हो। गलती क्या है, लिखा क्या है? दाढ़ी तो उनके पास भी है, तो मियां फिर मुझे बताओ जिन्हें मुस्तफा ने निकाला था वो क्या तिलक लगा के आए थे? वो क्या भगवा रंग का लिबास पहन के आए थे? वो क्या राम बहादुर या और कोई और थे जिन्हें मुस्तफा ने मस्जिद नबी से निकाला? मुफ्ती आजम सरकार रज़ी अल्लाह तआला ने तादाद जिक्र फरमाई अपनी फतावा मुस्तफिया में। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते 300 मर्द और 100 मुनाफिका औरतें, कुल तादाद 400 की थी जिन्हें मस्जिद से निकाला गया। आज दो को निकाल लो तो झगड़ा है। आज ये शान बड़े सख्त हैं, मस्जिद से वहाबी को निकालते हैं। हमने कहा सुन्नते 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 बताने वालों, ये सुन्नत तुम्हारे खालू जान बताएंगे। 300 मर्द और 100 औरतें मुनाफिका को मुस्तफा ने 400 मुनाफिकीन को मस्जिद से निकाला। हम सुन्नियों ने ऐलान कर दिया, आज अश्क मेरे नाथ सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो हमें पास बुलाए तो अजब क्या। वो कहते कि बरसो तो बरसने लगे बादल, कतरे को समंदर वो बनाए तो अजब क्या। सरकार ने मस्जिद से मुनाफिक को निकाला, हम आज वहाबी को भगाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबी को निकाल दिया, दाढ़ी वाला था, नमाज पढ़ने वाला था। मियाँ वो तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला था, और जिन्हें नबी ने निकाला वो नबी की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले थे। वो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला था, जिन्हें मुस्तफा ने निकाला वो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे। नबी ने निकाल के बता दिया कि अकीदा यही ठीक है जो बरेली के इमाम ने दिया है, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज ये कहती है अजान जो पिछले पहर की है। कान खोल कर सुनो, हमें वो नमाज नहीं चाहिए जिसमें बैल का ख्याल आए, गधे का ख्याल आए। सुनो, वो नमाज तुम्हें मुबारक हो जिसमें गधों का ख्याल आए, वो नमाजें हमें मुबारक हो जिसमें मुस्तफा का। बेशक बेशक बेशक। ये इतनी बात बोले भाई साहब, बात बता के चले गए। वो तो ख्वाब की बात थी, कल मैं ख्वाब में पढ़ रहा था, ख्वाब में कोई हुक्म नहीं लगता। अरे ये तो हमें भी पता है ख्वाब में हुक्म लगता है कि नहीं लगता है, वो तो बात की बात है। ये छापने पे तो लगता है। जी जी बेशक। ये भी ख्वाब में छाप दी थी, प्रेस भी ख्वाब में चली गई थी ये किताब। ठीक है, आगे क्या लिखता है? लिखता है जनाब ख्वाब में देखा कि कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मगर हुजूर के नाम की जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम यानी अशरफ अली का नाम लेता हूँ। अब आगे लिखता है बेदारी हुई, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मुझे ख्याल आया गड़बड़ हो गया, कलमा गलत पढ़ दिया। तो अब इस ख्याल में मैं बहुत परेशान हुआ और फिर इसके तदारुक में दुरूद पढ़ना शुरू किया। मोहम्मद, यही तो दुरूद शरीफ है। अब देखिए लिखता है दुरूद शरीफ पढ़ने लगा तो क्या कहता है माअज़ल्लाह, क्या मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी यही कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। यह है देवबंदियों का धर्म। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली। ओ देवबंदियों, अशरफ अली को नबी कहना तुम्हें मुबारक हो, इमामुल अंबिया की मोहब्बत हमें मुबारक। बेशक बेशक बेशक। गलती क्या है? पता चल गया हमें, इस जमात का कलमा भी अलग है, इस जमात का दुरूद भी अलग है। बेशक बेशक। अब बताओ मुझे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी यही कलमा पढ़ने लग जाएं? नहीं मां। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे भी यही दुरूद पढ़ने लग जाएं? अगर यही चाहते हो कि ऐसा ना हो तो इनसे दूर रहो, तुम भी दूर रहो, अपनी नस्लों को दूर रखो, अपने आबाओ अपने बच्चों को दूर रखो। मरने से पहले वसीयत करके जाओ कि बेटा जिस मस्जिद में वहां बड़ा आए उस मस्जिद में भी मत जाना। बेशक बेशक बेशक। मोहर लगा के नहीं आया। हाँ, सोबते साले तुरा साले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत।
लिखता है माअज़ल्लाह नबी गांव के चौधरी की तरह, माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह, नबी माअज़ल्लाह बड़े भैया की तरह, माअज़ल्लाह, मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। हाँ, उसके बाद कहा जाता गलती क्या है, कसूर क्या है? अरे मियाँ वही तो है ना कि जिसको मोहब्बत होगी उसे सब नजर आ जाएगा और जिसको मोहब्बत नहीं होगी उसे कुछ नजर। हाँ, ये लीजिए सफा नंबर 152। हाँ, ये लीजिए वाकया सुन लीजिए, अल्लाह अकबर, ये मेराज शरीफ का ही वाकया है, उसी से ताल्लुक है, इसीलिए मैं इसको बयान करने लगा। अल्लाह अकबर, क्या फरमाया हदीस शरीफ में है, ये जहन में रखना कि इन कमबख्तों ने हुजूर की क्या क्या तौहीनें करी। कहीं लिखा बेख्तियार, कहीं लिखा माअज़ल्लाह गांव का चौधरी, कहीं लिखा माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो माअज़ल्लाह बड़े भैया की तरह, कहीं लिखा अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते, कहीं लिखा उसी तक़वीतुल ईमान ने हमारे हाथ का डंडा हमको फायदा पहुंचा सकता है, रसूल इतना भी नहीं कर सकते माअज़ल्लाह। कहीं अपनी किताब में लिखा उनका इल्म गैब जानवरों की तरह माअज़ल्लाह, कहीं लिखा शैतान का इल्म ज्यादा हुजूर का इल्म कम माअज़ल्लाह, कहीं लिखा शैतान का इल्म कुरान और हदीस साबित और हुजूर का इल्म साबित करोगे तो तुम काफिर हो जाओगे माअज़ल्लाह। कहीं अपनी किताब में लिखा नबी के बाद भी नबी आ जाएगा तो कोई हरज नहीं है माअज़ल्लाह, खातमे मोहम्मदिया में कुछ फर्क ना आएगा। ये सारी गुस्ताखियां दयाबना व वहाबिया की मैंने आपको बताई। अब सुनो, कह देते हो ना गलती क्या है, दाढ़ी तो है, ये उसकी बात कर रहा हूं जिसको खुदा ने नूरी मखलूक बनाया, जिसको महफूज बल्कि मासूम अनिल खता बताया, अंबिया और मलाइका, अंबिया और सुनो, हाँ, मुकाशफतुल कुलूब सरकार इमाम मोहम्मद गजाली रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये उनकी किताब है। हाँ, इतनी बात इशारा दे के चला जाऊं, मैं रास्ते में आ रहा था, फतावर दवेशी पढ़ते हुए साथ में थी मेरी, तो इनकी किताब तो मेरे पास मदरसे से चला था तभी थी, बम्बई से होके आ रहा हूँ, तो उसमें एक हवाला आला हज़रत नक़ल फरमाते हैं शब मेराज में हज़रत मोहम्मद गजाली का भी तज़किरा हुआ है। जोर से कह दो, आज शब मेराज है तो उनकी किताब का भी तज़किरा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं, क्या वाक़या लिखते हैं? फरमाते हैं हदीस शरीफ में है, दिल के कानों से सुनना, एहसास करना। हाँ, कुफ्र किस चीज का नाम है, गाली किस चीज का नाम है? माँ बहन की जब तक गाली नहीं होती है क्या, तौहीन नहीं होती है क्या? दत तेरी की ऐसी तैसी क्या तौहीन नहीं होती है? दत तेरे अब्बा की ऐसी तैसी क्या तौहीन नहीं होती है? बस माँ बाप की गाली नहीं देगा जब तक गाली नहीं होती। सुनो, माअज़ल्लाह कहा जाए नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, क्या ये हुजूर के लिए की गाली नहीं, को गाली नहीं है? ये हुजूर की तौहीन नहीं है? ये देखो वाकया सुनो, लिखते हैं हदीस शरीफ में है, एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मैंने आसमान पर एक ऐसा फरिश्ता देखा जो तख्त नशीन था और 70,000 फरिश्ते सब बस्ता उसकी खिदमत में हाजिर थे। उसके हर सांस से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। 70,000 फरिश्ते उसकी खिदमत में, वो तख्त पे, उसकी हर सांस से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमा रहा है। ये अजीम अजमत वाला फरिश्ता, उसकी हर सांस से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अभी अभी मैंने उसे शकिस्ता परों के साथ कोहे काफ में रोते देखा है। इतनी अजमत कि तख्त पे बैठता था। आलम ये 70,000 फरिश्ते उसकी खिदमत में रहा करते थे। आलम ये कि उसकी सांस से रब मलाइका पैदा फरमाता था। फरमाना अभी मैंने कोहे काफ की पहाड़ी में वहां पर उसको रोते देखा है। आलम यह है कि पर उसके जला दिए गए, शकिस्ता पर हो गए। फरमाते हैं शकिस्ता परों के साथ कोहे काफ में रोते देखा है। जब उसने मुझे देखा तो कहा, तुम अल्लाह ताला के हुजूर मेरी सिफारिश करो। फरिश्ते ने किससे मांगा? किससे मांगा? जिब्रील अमीन। बस एक जुमला दे के आगे बढ़ो, जिब्रील खुदा है क्या? क्या जिब्रील अमीन खुदा है? मांगा किससे? गैरुल्लाह से। जब जिब्रील अमीन से मांगा जा सकता है, गैरुल्लाह से मांगा जा सकता है, तो फिर गरीब नवाज से भी मांगा जा सकता है। तफसील नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं। फरमाते हैं कि जब उसने मुझे देखा तो कहा, तुम अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश करो। मैंने पूछा, तेरा जुर्म क्या है? ये अहम चीज है, तेरा जुर्म क्या है, तुझसे गलती क्या हुई? उसने कहा, मेराज की रात। उसने कहा, मेराज की रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी, मेराज की रात जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी तो मैं तख्त पर बैठा रहा, ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह इस अजाब में मुब्तला कर दिया है।
पता चला अगर हुजूर गुजरे और फरिश्ता तख्त पर बैठा रहे, ताजीम के लिए खड़ा ना हो, तो रब्बे कदीर को इतना भी गवारा नहीं कि ये मेरे महबूब के लिए ताजीम के लिए खड़ा ना हुआ। मुझे इंसाफ से बताओ, उसका बैठा रहना, उसने ये नहीं कहा था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उसने ये नहीं कहा था नबी गांव के चौधरी की तरह है, उसने ये नहीं कहा था नबी का इल्म शैतान से कम है, सिर्फ तख्त पर बैठा रहा, ताजीम के लिए खड़ा ना हुआ, तो रब ने उसके ऊपर अजाब नाजिल फरमा दिया। जरा गौर तो करो, जब सिर्फ बैठा रहा, ताजीम के लिए खड़ा ना हुआ, फरिश्ता था, तख्त पर बैठा करता था, 70,000 फरिश्ते उसकी खिदमत में रहा करते थे, हर सांस से एक फरिश्ता रब पैदा फरमाया करता था। लेकिन जब महबूब की अजमत के लिए खड़ा ना हुआ, रब ने अजाब नाज़िल किया। पता चला अगर महबूब की ताजीम के लिए फरिश्ता खड़ा भी ना हो, महबूब गुजरे और फरिश्ता खड़ा ना हो, तो रब इसे भी तौहीन मानता है अपने महबूब की। बेशक। और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने तो इतनी बड़ी तौहीनें करी हैं, फिर हमसे कहा जाता है आखिर गलती क्या है, दाढ़ी तो है, आखिर गलता क्या है, दाढ़ी तो है, नमाज तो पढ़ते हैं। अब आओ देखो इलाज क्या हुआ, जरा जोर से कह दो, थक गए ना है ना, बंद कर दे। नहीं इलाज तो हम बताएंगे, आप हाँ भी कहोगे तब भी। हाँ इलाज तो बड़ा प्यारा है। जिब्रील अमीन ने कहा मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में रोकर उसकी सिफारिश की, अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया उससे कहो, गलती की माफी चाहता है, अल्लाह ताला ने उससे फरमाया उससे कहो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला इबादत नहीं करवाई, रब की रहमतों ने जवाब दिया दुरूद भी इबादत है। बेशक दुरूद ऐसी इबादत है सुभान अल्लाह, जिसके लिए वो फरमाता है बेशक तमाम मलाइका, हाँ और खुद अपने लिए फरमाता है मैं और तमाम मलाइका दुरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। जरा जोर से कह दो। जिब्रील अमीन ने कहा मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर उसकी सिफारिश की, अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया तुम उससे कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। चुनांचे उस फरिश्ते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, तो अल्लाह ताला ने उसकी इस लफ्जिश को माफ कर दिया और उसके नए पर भी पैदा फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ, जब दुरूद मुस्तफा की ये ताकत है तो हमारे मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा, आका की ताकत का आलम क्या होगा। गिरत से कह दो कि सर झुका ले गुमा से गुजरे गुजरने वाले, बड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। बचा जो तलबों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कुछ करनी थी, लेकिन यहीं पे अपनी बात को खत्म करके इतना आपसे कहेंगे कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये पैगाम जरूर दो, ये दर्स जरूर दो, ये ऐलान जरूर करते रहो, उनके पास बैठ बैठ कर पैगाम देते रहो, बच्चों को सिखाते रहो, पढ़ाते रहो, उनको जबान पर रटाते रहो। आला हजरत का वो शेर सुभान अल्लाह, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के चीज जरूरी है ताकि आपकी नस्लें वहाबियत से बच सके, देवबंदियत से बच सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमारी और आपकी इस मेराज शरीफ की महफिल को कबूल फरमाए, इसके सदक़े व फैल हमारी आपकी तमाम परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमाए, हर मुश्किलात हर मुसीबतों से हमें और आपको महफूज व मामून फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, कम न होंगे नात के मजमून न हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कह चुका दिल में क्या क्या और है। आखिर में हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम। ये वो शेर है जो मैंने अक्सर अपने वालिद हुजूर मासूम मिल्लत को तकरीर के आखिर में पढ़ते देखा और सुना। वो ये दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी देवबंदी से बचाए, सबको
मेरी जानिब से दावत है। इंशाअल्लाह 9 फरवरी 8 फरवरी को संदल शरीफ है और चादर शरीफ है, और 9 फरवरी को अल जामिअतुल हशमतिया के सामने हुजूर मासूम मिल्लत के आस्ताने के बिल्कुल बराबर में जश्न ईद मिलादुन नबी और उर्स हुजूर सरकार मासूम मिल्लत है। आप सबको मुझ फकीर की तरफ से दावत है, आए तशरीफ लाएं, लंगर भी तनावुल फरमाएं और आस्ताने के फैज से माला माल होकर जाएं। सुभान अल्लाह। जाओ देख लो जाकर उनके आस्ताने पर निस्बते हुसैनी ने धूम क्या मचाई है, निस्बते हुसैनी ने धूम क्या मचाई है। गुलशने अली मौला से बहार आई है, आस्था है मासूमी रंग करबलाई है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें।